हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे पौष पूर्णिमा है और कब है, क्या तिथि है, क्या मुहूर्त है और क्या उपाय करने हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगी चंद्रोदय का समय और क्या सत्यनारायण पूजा कब करें। जैसे कि हिंदू धर्म में पूर्णिमा की तिथि बहुत शुभ मानी गई। कोई भी पूर्णिमा हो तो इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण रहता है। साथ ही दिन दिन दान स्नान करना मंगलकारी है। अब यह हम बात करने जा रही हूँ कि पौष पूर्णिमा के बारे में, जो हर साल आती है। तो इस साल जो है 3 जनवरी को है। तो मान्यता है कि इस पूर्णिमा पर अगर आप दान स्नान तप करते हैं, सुख समृद्धि होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। तो इस साल पौष पूर्णिमा पर अभिजीत मुहूर्त बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। तो जानते हैं दान स्नान का महत्व। अगर आप किसी मतलब धार्मिक जगह नहीं जा सकते तो कभी गए हो तो वहाँ का जल जो है वो घर में ही गंगा जल डाल के स्नान करें। पौष पूर्णिमा आपको बता रही हूँ मैं, 2 जनवरी को शाम 6:54 से होगा। मतलब मुहूर्त इसका 6 बजे से शुरू हो जाएगा, 6:54 से। साथ ही इस तिथि का अंत जो होगा 3 जनवरी दोपहर 3:31 होगा, यानी कि कल 3:30 तो ऐसे में उदय तिथि के आधार मानते हुए पौष पूर्णिमा का जो व्रत है ना, वो 3 जनवरी को ही रखना उचित होगा। अगर आप रख रही हैं, पूजा करनी है, कथा सुननी है आपको, तो कल। साथ ही इस दिन चंद्रमा का उदय शाम 6:12 पर होगा। मतलब 6 आज के शाम 6 बजे से लेके 6:54 पर मतलब आपको मुहूर्त स्टार्ट हो गया पूर्णिमा का, पौष पूर्णिमा का। तो पौष पूर्णिमा पर दान स्नान ब्रह्म मुहूर्त 3 जनवरी 2026 को सुबह 5:24 से लेकर 24 मिनट से लेकर सुबह 6:21 तक रहेगा। साथ ही इसके अलावा आप चाहे तो दोपहर 12:06 से 12:47 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जिसमें आप दान धर्म के कार्य कर सकती हैं। और इस समय किया गया दान, कहते हैं, अक्षय पुण्य का फल देता है। वैसे भी नया साल है, अभी अभी चढ़ा है, तो थोड़ा सा पहले ही अपना पुण्य खट लीजिए। मतलब जब मैंने मुहूर्त आपको बता दिया है, थोड़ा दान जरूर दें गरीबों को। पौष पूर्णिमा का धार्मिक महत्व। पौष पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। साथ ही सूर्यदेव की विधि पूर्वक पूजा करने से मरणोपरांत भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा के साथ ही इस दिन स्नान दान को भी विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन से ही कल्पवास की शुरुआत हो जाती है, जो कि अगले पूर्णिमा यानी माघ महीने तक चलता है। पूर्णिमा तिथि पर सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान अवश्य करें, जैसे दूध, चावल, चीनी, चांदी, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद चंदन, कीट का प्रसाद के रूप में वितरण कर सकती हैं। मंदिर दे सकती हैं, आगे मंदिर पंडित जी आगे सबको बांटेंगे तो आपको ही पुण्य मिलेगा। पौष पूर्णिमा पर चंद्रमा के उपाय सुन लीजिए। इस दिन शाम में मंदिर में जाकर आपको पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाना है। सुबह लोटे में दूध मिलाकर अर्पित करें, इससे आपको विष्णु जी की कृपा मिलती है। आर्थिक तंगी है, बहुत पैसा खर्च होता है, तो चंद्रमा को दूध, चावल, चीनी से अर्घ देना है और लक्ष्मी चालीसा के पाठ का विधान करना है। मैंने आपको मुहूर्त बता दिया कि चंद्रोदय कब होगा। ऐसा कहा जाता है कि इससे चंद्रमा आपके मानसिक हेल्थ को सही करता है। जो छोटी छोटी बातों को लेकर सोचते हैं, कला कलेश करते हैं, डीप लॉजिक बातें निकालते हैं, उनके लिए भी है ये, क्योंकि माइंड सेट नहीं है ना उनका। इसके अलावा अगर आप किसी तनाव से गुजर रहे हैं तो आप गंगा जल मिलाकर सुबह जन स्नान तो ज़रूर ही कर लीजिए। सफ़ेद चीज़ों जैसे दूध, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद का ही दान करना है। इससे आपको थोड़ा मानसिक तनाव कम भी होगा। जिसका चंद्रमा स्ट्रांग होता है उसके पास बहुत पैसा होता है भाई। पौष पूर्णिमा पर दूसरा आ गया माँ लक्ष्मी का उपाय। अब बात करते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको पौष पूर्णिमा के दिन कौड़ी होती है ना, उसका कौड़ी का उपाय करना है। माँ लक्ष्मी को आपके घर में आगमन करने में शुभ होता है। इस दिन आपको 7 कौड़ियाँ लेनी है, उन पर हल्दी लगा के उन्हें पूजा में रखना है और सत्यनारायण की कथा करनी है और बाद उन्हें लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें या माता लक्ष्मी के चरणों के पास स्थापित कर दें। इससे आपके घर में धन धान्य बढ़ेगा। पौष मास की पूर्णिमा आप पितरों की शांति के लिए भी फलदायी होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पितृ दोष शांति के लिए काले तिल का दान करें। इन सभी उपायों से शुद्ध मन, सात्विक विहार, पूर्णिमा है तो सात्विक आहार लें, गरीबों को दान दें। अब पूर्णिमा जैसे मैंने आपको बता दी कि सत्यनारायण व्रत अगर करना है तो आपको कल ही करना है। 2 जनवरी को तो पौष पूर्णिमा आरंभ हो गई, 6:54 मैंने आपको बता दिया। पूर्णिमा पता आपकी होगी मतलब 3 जनवरी 3:30 बजे। चंद्रोदय का समय वही
मैंने 5:30 आपको पहले में 6 बताया, 5:30 बता दिया। इस तरह ये तो मेन हो गया। सत्यनारायण व्रत करवाना है या खुद करना है तो आपको पंडित जी से सलाह करके कल करवाना है। पौष पूर्णिमा पूजा विधि। पौष पूर्णिमा के दिन आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। चाहे तो किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं, नहीं तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। दूसरा है, इसके बाद आपको बिल्कुल साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, सूर्य देव को जल अर्पित करना है और इस तरह ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। और पूजा स्थल चौकी पर साफ लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रखनी है। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करना है और विधि विधान से उनकी पूजा करनी है। इसके बाद शाम के समय एक कलश में पानी भरकर भगवान विष्णु को पंचामृत, केला, पंजीरी का भोग करना है। सत्यनारायण की कथा पढ़नी है, किसी पंडित जी को बुलाकर करनी है। आसपास के लोगों को भी आमंत्रित करना है और पूजा के बाद सभी लोगों में प्रसाद बांटना है। पंडित या फिर किसी मान्य की दान दक्षिणा देनी है और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देना है। चंद्रमा को अर्घ देकर उपासना करनी है। तो ये पूरा आपको करना है। तो धन्यवाद।